सिद्धे जयप सिद्धे चौवियाहणम फलम पत्ते बंदंता अर्हन्ते बुच्छम आराधना कमसो नमो अर्हन्ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे संवसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य शिव कोटि जी महाराज की, आचार्य श्री 108 श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। सुरतन सागर जी महाराज की जय। चलिए, इसमें कल हम लोगों ने बताया था, आचार्य भगवंत बता रहे थे, ये जीव उन पक्षियों के भांति पेड़ पर ठहरते हैं और ठहरने के बाद में फिर अपने कार्यवश निकल जाते हैं और जितने समय तक वो ठहरते हैं उतने समय तक उनका संयोग बना रहता है और इस संयोग और वियोग को ही आचार्यों ने इस संसार दशा की चित्रण का क्या किया है, चित्रण किया है। तो इसमें आगे आगे की ओर चलते हैं। पहिया उवासहि जह तीहम अल्लयन्ति तेया पूर्णो छंडिया जंति रयातः रिया समागमा सौवे। तो कह रहे हैं, जैसे किसी पराशय में पतित विभिन्न ग्राम नगर आदि में परस्पर में मिलते हैं। क्या हुआ? जैसे किसी पराशय, पराशय मतलब क्या होता है, जहाँ पर व्यक्ति कुछ समय क्या लेता है, आश्रय लेता है, उसे क्या कहते हैं, पराशय कहते हैं। पराशय में जिसको धर्मशाला भी कह सकते हैं। पराशय क्या होता है, नहीं, उपाशय, उपाशय क्या होता है, हाँ, उपाशय क्या हुआ, धर्मशाला का पर्यायवाची नाम है। उपाशय में पथिक विभिन्न नगर ग्राम आदि में परस्पर मिलते हैं। पीछे वे सब अपने उपाशय को छोड़कर अपने अपने देश को चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने अपने देश को चले जाते हैं। उसी प्रकार सब बंधु बांधवों का समागम है। इसमें बंधु समागम को भी अनित्य कहा है। यहाँ पर क्या कहा, जैसे कोई पथिक घूमते फिरते हुए एक उपासय मतलब धर्मशाला आदि में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और फिर क्या होता है, जितने समय की जो अवधि होती है उतने समय तक रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे, मतलब अपने अपने समय के अनुसार क्या करते हैं, अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। जैसे देखा होगा आपने स्टेशनों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, और चाहे वो अपना एयरपोर्ट वगैरह जो भी हो, है एयरपोर्ट, वो तो एयरपोर्ट बोलिए, एयरफोन है बोलिए, एयरपोर्ट बोलिए, क्या, ठीक है ना। वहां पर अनेक लोग यात्रीगण मिलते हैं, आपस में वार्तालाप भी होती है, पहचान भी होती है, मिलते हैं जुलते हैं, राजी खुशी भी पूछते हैं,
खाने पीने की पूछते हैं, चाटते हैं और चटनी को चटाते भी उनको हैं, क्या करते हैं, मतलब बातचीत अच्छे से पहचान हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे जिन गाड़ियों का नंबर आता है, जहां जहां जाना होता है, वहां वहां व्यक्ति आगे पीछे अपने अपनी दशा की ओर चले जाते हैं। उसी प्रकार हम जितने भी लोग इस संसार में हैं, सब कैसे हैं, उपास्य। मतलब हमने क्या लिया, उपास्य मतलब हमने कहीं पर आश्रय लिया है। क्या लिया, हाँ, जिस गति में आश्रय लिया, जितने जितने समय का सहयोग है, उतने उतने समय के सहयोग के लिए हम सभी लोग मिले हैं। बाद में क्या होगा, सभी अपने अपने मार्ग की ओर, सभी लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर, जहां जहां जिनको जाना है वो वहां वहां पर चला जाएगा। कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है, ना कोई बुलाने वाला है और ना कोई रोकने वाला है। आप आओ, वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। क्या कहते हैं, आओ तो स्वागत है, जाओ तो और स्वागत है। वहां पर ये भी नहीं, बाद में वहां पर ये भी नहीं लिखा होता है आपकी पुनः आगमन की प्रतीक्षा है। एक पीछे बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है, क्या लिखा, आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा है। पर यहाँ पर तो ऐसा भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि आपके आगमन की फिर पुनः प्रतीक्षा है। कोई भी नहीं कहता है। झूठे में तो कहते हैं तुम्हारे साथ 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 जिएंगे साथ मरेंगे। क्या, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, झूठे में तो कहेंगे, पर जब नंबर आएगा तो कोई साथ जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। सभी अपने अपने आयु कर्म के अनुसार अपना जीवन और मरण को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो भी बंधु बांधव हैं, उनका भी जो समागम है वो भी कैसा है, नित्य नहीं है, अनित्य है। कैसा है, अनित्य है। तो अगली गाथा में कहा है, भीड़ पयडयमी लो एको कस्य समावहो पियो हे जो कज्जम पड़े सबंधम बा उर्ड मुठ्ठी जगमी मीण जगमी रमो। तो कह रहे हैं लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी लोग हैं सभी के क्या होते हैं, सभी के अलग अलग क्या होते हैं, स्वभाव होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था भिन्नम मन, क्या था उसमें, निकालो उसको, भिन्न भिन्न, हाँ, मुंडे मुंडे मति भिन्न। क्या होता है, जितने मूड होते हैं उतने क्या होते हैं, उतनी ही उनकी बुद्धियां, उनकी मति अलग अलग हुआ करती हैं। जैसी हमारी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, आपकी सबकी आपकी बुद्धि अलग है। क्या सभी की बुद्धि कैसी कैसी अलग अलग हुआ करती है। तो क्या है, जितने भी लोग हैं सभी का स्वभाव कैसा है, सभी का स्वभाव अलग अलग है। ऐसे नाना स्वभाव वाले लोगों में कौन किसको, ऐसे नाना स्वभाव वाले लोक में कौन किसको स्वभाव में प्रिय हो सकता है। मतलब कह रहे हैं ऐसे नाना स्वभाव वाले लोक में कौन किसको स्वभाव से प्रिय हो सकता है। समानशील वालों को, समानशील वालों में ही मित्रता होती है, किंतु जब बंधु बांधवों तो समानशील वाले नहीं होते हैं, तब कैसे वह उनका बंधु हो सकता है। मगर क्या मित्रता किन में होती है, मित्रता उनमें होती है जो समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। पर सारे लोग समान तो है नहीं है, सभी की बुद्धि कैसी है, सभी की बुद्धि अलग अलग है, तो समानता तो है नहीं है।
तो आपके वो बंधु बांधव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कार्य को लेकर ही संबंध होता है। क्या होता है? कार्य को, हाँ क्या कह रहे हैं, किंतु सब बंधु बांधव समहा, तब कैसे वह उनका बंधु हो सकता है? कार्य को लेकर ही संबंध होता है, कार्य के ना होने पर संबंध नहीं रहता है। जब तक कोई कार्य है तब तक तो संबंध है, और जैसे ही कार्य निकला तो तुम कहाँ पड़े हो, ये नहीं, ये संसार का नियम है। जब तक काम है तब तक पूछेंगे, और जैसे ही काम निकल गया तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। यही तो एक अज्ञानता है, यही तो संसार का चित्रण कराने वाला है। यही तो हमको बता रहा है कि संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। जैसे रेत का प्रत्येक कण अपना भिन्न स्वभाव वाला है। रेत है, कैसे स्वभाव वाला है? सभी लोग साथ में मिले हुए हैं, पर कैसे हैं? वो भिन्न स्वभाव वाले हैं। कैसे हैं? भिन्न स्वभाव वाले हैं। उनमें क्या है? अलग अलग। रेत मिला हुआ भी कैसा है? अलग अलग है। कैसा है? मिला हुआ भी कैसा है? अलग अलग हुआ करता है। ठीक है ना? किसी मिलाने वाले द्रव्य के बिना उसका परस्पर में कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। पानी आदि के संबंध से ही वे परस्पर में मिलते हैं, अन्यथा मुट्ठी में अलग अलग ही रहते हैं। मतलब कैसे? मुट्ठी में कैसे रहते हैं? अलग अलग ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वजन भी कारवश ही परस्पर में मिलते हैं। अगर कोई हमसे मिल रहा है तो समझ जाओ उसको कुछ क्या है? काम है। बच्चा कब रोता है? जब उसे भूख लगती है, और जैसे ही भूख खत्म हुई, जैसे उसने भोजन किया, तो क्या बच्चा भी माँ को नहीं पुकारता? क्यों स्वरूप सागर जी, पुकारता है कोई क्या? बच्चा कब पुकारता है माँ को? जब उसे भूख लगी होती है। और जैसे ही भूख खत्म हुई तो बच्चा भी क्या करता है? माँ को नहीं पुकारता। मतलब जब तक इसमें स्वार्थ का पानी लगता है, क्या लगता है? जब तक स्वार्थ का पानी लगता है तभी तक ये संसार रूपी पौधा फल फूलता है। क्या होता है? फल फूलता है। और जैसे ही स्वार्थ का पानी लगना बंद हो जाता है तो क्या होता है? वहीं पर वो पौधा सूखने लगता है। क्या लगने लगता है? मतलब किसी पौधे में जब तक पानी लगाते हैं तब तक वो फल फूलता है, और जैसे ही पानी लगाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो पौधा जीर्ण शीर्ण होने लगता है। उसी प्रकार इस संसार में जब तक स्वार्थ का पानी लगता रहेगा संसार रूपी पेड़ में, तब तक तो ये पौधा पनपता रहेगा। और जैसे ही स्वार्थ का पानी लगना बंद हुआ तो भैया ये क्या होगा? ये पौधा है ना, कैसा हो जाएगा? वहीं पर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, वहीं पर नष्टता को प्राप्त हो जाएगा। तो आचार्य यहाँ पर यही कह रहे हैं, हम सभी लोग कौन हैं? पराशय उपाशय में रहने वाले लोग हैं। क्या है? उपाध्याय नहीं, उपाशय धर्मशाला में रहने वाले लोग हैं। ये शरीर क्या है? धर्मशाला है। क्या? धर्मशाला है। इसमें बहुत लोग आते हैं, किराए पर मकान उठता है, सौदा पड़ती है, रुकता है, जैसे समय खत्म होता है तुरंत धर्मशाला से बाहर चला जाता है अपने काम से। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं
अगर इस संसार में कोई संबंध स्थापित कर रहा है, अगर हमसे परिचय बढ़ा रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं इसमें क्या है, संबंध है। क्यों? कोई ना कोई कार्य इसको है। बच्चा भी तभी तक उंगली पकड़ के चलता है, तब तक उसको चलना नहीं आता है। जैसे ही चिड़िया के बच्चे को उड़ना आ जाता है, वैसे ही चिड़िया का बच्चा घोंसला छोड़कर उड़ जाता है, पर चिड़िया को कोई दुख नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई दुख नहीं होता। और एक बात और याद रखना, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। क्या? ये कोयल है, कौवा है? हाँ, ऐसे कुछ है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवों के घोंसलों में नहीं, ऐसे कुछ है नहीं, है ना? क्या भाई, कोयल कोयल ही है ना? कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वह दूसरों के घोंसलों में क्या कर रख देती है? अपने अंडों को रख देती है। उन अंडों की सुरक्षा कौन करता है? कौवा करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, हमको क्या करना है? यही तो स्वार्थ है। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? पक्षी अपने बच्चों को पालते हैं, दाना चोंच में दाना लाकर उनकी चोंच में डालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। बड़ा होते ही क्या होता है? जैसे ही वो घोंसले में कब तक रहता है? जब तक उसको उड़ना नहीं आता है। जैसे ही पंख निकल आते हैं तो उसका साथ लेता है क्या? नहीं लेता है। तो उसी प्रकार जब तक हमारा कार्य है, तभी हम आपस में वार्तालाप करते हैं, अन्यथा क्या होता है? कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं करता। ये किसका नियम है? ये संसार का नियम है। किसका नियम है? आप कहो कि मेरे साथ अलग हो, नहीं, ये सभी के साथ में है। किसके साथ में है? सबके साथ में ऐसा होता है। तो आचार्य कहते हैं हमको कैसे रहना है? बालू की तरह रहना है। कैसे रहना है? बालू की तरह रहना है। हमको मिट्टी की तरह नहीं रहना है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी फिसलने का काम करती है, मिट्टी मिल जाती है, पर बालू नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? बालू नहीं मिलती है। तो आचार्य प्रवर हमको यहाँ पर यही दो गाथा के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपने अपने, अगर आप लोग अगर देखना चाहते हैं इस संसार में कोई है, तो आचार्य कहते हैं कोई भी संसार में किसी का नहीं है। अपने अपने कार्य के वश सभी लोग वार्तालाप करते हैं, अन्यथा कोई भी वार्तालाप करने को तैयार नहीं होता है। इसी के साथ विराम लेते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।